रीनीट 2026 में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीक्वेंस हम लोग करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो थैलिक एसिड, उसमें से आपको फाइंड आउट करने बोला है ABCDEF और G प्रोडक्ट। तो ये सीक्वेंस एक्चुअली 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन करके दी गई है। एक चैप्टर जो है वो कार्बोऑक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन है, और फिर दूसरा जो है ना हमारे पास अमाइन का प्रिपरेशन है। तो जहाँ कार्बोऑक्सिलिक एसिड एंड होता है NCERT में आप देखोगे, और वहाँ से फिर नया चैप्टर अमाइन शुरू होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके ये सीक्वेंस बनाई गई है। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि ABCD प्रोडक्ट में बनेगा क्या। देखो यहाँ दिया है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे, प्रोडक्ट बनेगा A, जिसको बोलेंगे हम अमोनियम थैलेट। इसको पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ABCD बताता हूँ। अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट को स्ट्रॉन्ग हीट करने पे आपके पास में क्या बनेगा, B प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे थैलिमाइड। और फिर थैलिमाइड को स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद एक्चुअली C प्रोडक्ट भी होगा, उसको थैलिमाइड, वो मैं आपको पूरा क्लियर कट बताऊंगा। फिर अगर थैलिमाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ में होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम पोटेशियम थैलेट बनेगा। फिर पोटेशियम थैलेट का रिएक्शन किसके साथ में करोगे आप, इथाइल क्लोराइड। यही पर आपको पहचानना है कि इथाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी इथाइल है, वहाँ पे मिथाइल आ सकता। फिर उसके बाद बनेगा एन इथाइल थैलिमाइड बनेगा। एन इथाइल थैलिमाइड का रिएक्शन जब आप करोगे तो उससे आपको प्राइमरी अमाइन बोले तो इथाइल अमाइन मिलेगा, और यहाँ पर जो है पोटेशियम थैलेट मिलेगा। तो एक एक करके हम ABCD रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, थैलिक एसिड। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट ध्यान दो, सबस्ट्रेट में आपके पास थैलिक एसिड है, क्लियर है। थैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है COOH। उसका रिएक्शन आप किसके साथ में कर रहे हो, अमोनिया के साथ कर रहे हो। तो रिएजेंट कौन है, अमोनिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये एसिड ग्रुप लगी है और ये बेस ग्रुप लगी है, ठीक है। इसको आपको ट्वाइस करना है, तो उसका मतलब यहाँ पर देखो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो A प्रोडक्ट में आपके पास में क्या आ जाएगा, COO ग्रुप को आप क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिख सकते हैं। CO को आप क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिखेंगे, क्लियर है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, NH3 ऐड होगा, तो ये ग्रुप बन जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनियम ग्रुप। अगेन यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप बनेगा जिसको बोलेंगे अमोनियम ग्रुप। तो आपका A प्रोडक्ट जो बना इसको बोलेंगे अमोनियम थैलेट, जो कि ईस्टर ग्रुप से आप कंपेयर करेंगे, इसको आप बोलोगे अमोनियम, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, थैलेट, अमोनियम थैलेट बन गया। तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन के सीक्वेंस में आपने A प्रोडक्ट बना लिया जिसको बोलेंगे अमोनियम थैलेट। इस अमोनियम थैलेट को आपको क्या करना है, स्ट्रांगली हीट करना है। अमोनियम थैलेट को क्या करना है, स्ट्रांगली हीट करना है। अभी हम B प्रोडक्ट के पास जाएंगे। अमोनियम थैलेट को आप स्ट्रॉन्ग हीट दोगे, स्ट्रॉन्ग हीट दोगे, अमोनियम थैलेट को स्ट्रांगली हीट दोगे। तो देखो स्ट्रांगली हीट देने पे यहाँ पर एक काम होगा कि सबसे पहले डिहाइड्रेशन हो सकता है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से आप क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन निकालोगे और ये ऑक्सीजन को रिमूव करोगे। 2 हाइड्रोजन निकालो और यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करोगे, मतलब -2 ऑफ H2O यहाँ से लॉस होगी, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगी, और यहाँ पे सिर्फ NH2 ग्रुप बचेगा। तो यहाँ पर आप ये प्रोडक्ट देख सकते हो, ये होगा रिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलिमाइड, क्या बोलेंगे, थैलिमाइड। तो यहाँ पर आपके पास में B प्रोडक्ट आ गया जिसको आप क्या बोलोगे, थैलिमाइड, ठीक है। तो आप ये सीक्वेंस में आप देख सकते हो B प्रोडक्ट आपके पास में आ गया, ठीक है। अमोनियम थैलेट को हीट करके आपके पास में B प्रोडक्ट क्या बन गया, थैलिमाइड बन गया। अब देखो थैलिमाइड को भी थोड़ा हीट करना है, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे कि होता क्या है थैलिमाइड को हीट करने पे, क्लियर है। थोड़ा इसमें हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं कि थैलिमाइड को हीट करने पे होगा क्या, ठीक है। ये दिख रहा है आपके पास थैलिमाइड। अब इस थैलिमाइड को आप क्या करोगे, हीट करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको हीट का साइन दे देता हूँ।
तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को अच्छे से ध्यान में रखो कि थैलीमाइड को जब आप हीट करोगे तो होगा क्या कि ये NH2 ग्रुप है और यहाँ से एक हाइड्रोजन आप निकाल दो, एक हाइड्रोजन लॉस कर दो। इसका मतलब अमोनिया ग्रुप लॉस हो जाएगी। क्या लॉस हो जाएगी? अमोनिया ग्रुप लॉस हो जाएगी। और अमोनिया ग्रुप लॉस हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? रिंग होगी C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिर्फ बचेगा NH। देखो आपके पास प्रोडक्ट क्या बच रहा है, ये आपके पास में रिंग है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या हो गया? N, और यहाँ पे H आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? थैलीमाइड, ठीक है, थैलीमाइड। तो ये केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे कंप्लीट हुई, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में जब जाओगे तो थैलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनेगा? अमोनियम थैलेट, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग हीट करने पे क्या लॉस होगा? वाटर। वाटर लॉस होने पे आपके पास में क्या बना? थैलीमाइड। इसको स्ट्रॉन्ग हीट करने पे सी प्रोडक्ट क्या बनेगा? थैलीमाइड। तो यहाँ तक आपके पास में सी प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हो गई। फिर जब आप अमाइन चैप्टर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन प्रोसेस होगी। तो अब वो उसमें अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो थैलीमाइड किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगी उसमें हम देखते हैं ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आपके पास में थैलीमाइड है। थैलीमाइड बोले तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया? N और H, ये हो गया थैलीमाइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ में हो रहा है? अल्कोहलिक KOH के साथ में हो रहा है। किसके साथ में हो रहा है? अल्कोहलिक KOH के साथ में। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या लॉस हो जाएगी? वाटर लॉस हो जाएगी। और ये जो पोटेशियम है वो कहाँ पे आ जाएगा? नाइट्रोजन के पास में आ जाएगा। पोटेशियम किसके पास में आ जाएगा? नाइट्रोजन के पास में आ जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ पर देखो, ये है रिंग, इसके बाद यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ये सॉल्ट बन गई अभी। ऑफकोर्सली आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पर सॉल्ट बन गई, पोटेशियम थैलेट। इसको अब पोटेशियम आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेशियम थैलेट। क्या बना? पोटेशियम थैलेट। तो अभी हम देखेंगे कि ये कौन सी प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ए प्रोडक्ट आपके पास में क्या बना? ठीक है, ए प्रोडक्ट बन गया, बी प्रोडक्ट बन गया, सी के बाद यहाँ पे डी प्रोडक्ट बन गया, पोटेशियम थैलेट। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है? अल्किल हलाइड। यहाँ पे अल्किल हलाइड RX, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है RX यहाँ पे प्राइमरी ही होगा। यहाँ पे मिथाइल इथाइल, ठीक है, के साथ में ही रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आगे हम इसको देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ तक आ गया अपने पास में। तो उसके बाद इसका रिएक्शन किसके साथ में होगा? इसका रिएक्शन होगा किसके साथ में? C2H5। इसका रिएक्शन होगा किसके साथ में? C2H5 के साथ में, ठीक है। C2H5 Cl के साथ ये रिएक्शन होगी। तो जब ये C2H5 Cl के साथ में यहाँ पे रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा? पोटेशियम और क्लोरीन, तो KCl यहाँ से लॉस हो जाएगी, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इथाइल ग्रुप। तो आप यहाँ पर देखो, ये है आपके पास में रिंग, और उसके बाद में यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, इसके बाद में C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा C2H5, ठीक है। अब इथाइल ग्रुप आ गया थैलीमाइड पे, तो इसका मतलब डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? N इथाइल थैलीमाइड, N इथाइल थैलीमाइड, ठीक है। अब आपका एक लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। उस लास्ट स्टेप में, ठीक है, अभी हमारे पास में रिएजेंट में हम देखेंगे कि लास्ट स्टेप में क्या बोला गया है। लास्ट स्टेप में इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? NaOH के साथ में है, और क्लियर है क्या बनी है? C2H5, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे? N अल्काइल थैलीमाइड। तो उसका रिएक्शन किसके साथ में होना है? NaOH के साथ में, NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ट्वाइस में, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, सबसे एक इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी अमाइन बनेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है? इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, क्लियर है। तो जब आप इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? C2H5। जब आप इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो क्या बन जाएगा? C2H5, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखो नाइट्रोजन, और यहाँ पर, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ दिए। अब ये वाले जो दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे लगा दो ट्वाइस,
ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया H और यहाँ पे H, तो ये देखो C2H5NH2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल अमाइन। प्रोडक्ट क्या बना, इथाइल अमाइन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन का ही प्रिपरेशन है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। अब फिर उसके बाद बची हुई ग्रुप से प्रोडक्ट बनाएंगे, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे 2 Na बचे हैं और ONA यहाँ पे लगा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो, ONA लगा दो, ठीक है, ONA लगा दो। तो उसका मतलब क्या बन गया, इसको भी हम लोग बोलेंगे सोडियम थैलेट, सोडियम थैलेट। अब आपके पास सारे प्रोडक्ट बन गए, तो अब सारे प्रोडक्ट को मैं अभी आपको बताऊं कि ABCD प्रोडक्ट क्या बना। सबसे पहले अब इसका अमोनिया के साथ में रिएक्शन किया, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करने के बाद में आपके पास में क्या बना, अमोनियम थैलेट बना। अमोनियम थैलेट का स्ट्रॉन्ग हीट करने पे क्या बनी, थैलिमाइड। थैलिमाइड की और स्ट्रॉन्ग हीट करने पे वहाँ से वाटर लॉस करके उसमें क्या बनी, थैलिमाइड। अमोनिया लॉस करके थैलिमाइड बनी। फिर उसके बाद उसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ में हुआ तो पोटेशियम थैलेट बना, और पोटेशियम थैलेट बनने के बाद उसका रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ में हुआ, दैट इज इथाइल क्लोराइड के साथ हुआ, तो बना एन इथाइल थैलिमाइड। फिर एन इथाइल थैलिमाइड में बेस ऐड किया तो उससे बना F प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन, और फिर उसके बाद क्या बना, G प्रोडक्ट सोडियम थैलेट। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ABCD प्रोडक्ट कौन सी बनी, तो ये थैलिक एसिड अमोनिया थी, अमोनियम थैलेट दैट इज़ A प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसको स्ट्रॉन्ग हीट करने पे क्या बना हमारे पास में, थैलिमाइड, ये B प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, B प्रोडक्ट बना। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनली जब B प्रोडक्ट बना था तो उससे आपने अमोनिया लॉस करके क्या बनाई, हीट करने पे C प्रोडक्ट बनाई, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप C प्रोडक्ट को एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना, D प्रोडक्ट बनी, ठीक है। फिर उसका रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ में किया तो क्या बनी, E प्रोडक्ट बनी। और फिर लास्ट में अभी आपने जो है ये F प्रोडक्ट बनी और ये G प्रोडक्ट बनी। तो इस तरीके से हमने ये सारी सीक्वेंस की है और ये कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुकी है, ठीक है। आप JEE के एग्ज़ाम में देखो, नीट के एग्ज़ाम में देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे तो आपको ये सीक्वेंस आपको कई सारे बार पूछा गया है। और सीक्वेंशियल बेस्ड रिएक्शंस करने में आपको सबसे पहले एक ही बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले सबस्ट्रेट देखिए और उसमें रिएजेंट देखिए, और सबस्ट्रेट और रिएजेंट में जब रिएक्ट होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और उसके बाद सीक्वेंस में आगे चलते जाइए। तो होपफुली रीनीट 2026 में इस तरीके के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको सिक्वेंशियली रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछती है। तो आपको लिंक करते आना चाहिए कि एक सबस्ट्रेट का दूसरे यानी रिएजेंट के साथ में कैसा लिंक होगा, फिर नया सबस्ट्रेट आएगा, फिर नया रिएजेंट आएगा, तो फिर नई प्रोडक्ट कैसे बनेगी। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर और भी हम लोग इसके बारे में PYQs करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।